नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube परिवार में कोलकाता होम्योपैथी एंड बैचफ्लावर मेडिसिन। इस चैनल पर हम वीडियोस बनाते हैं होम्योपैथी और बैचफ्लावर से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में। और आज का टॉपिक है डार्क सर्कल। आँखों के नीचे जो छाइयाँ आ जाती है, डार्क सर्कल हो जाते हैं और चेहरा बहुत ही ख़राब दिखने लग जाता है। ऐसे लग रहा है कि कितने दिन से ये आदमी कोई टेंशन में है कि इसको कोई बीमारी है। तो आइए इसी के बारे में आज बात करते हैं। अगर आप अपने डार्क सर्कल छुपाते छुपाते थक गए हो तो आइए आज हम बात करेंगे कुछ कॉमन कॉजेज ऑफ दिस डार्क सर्कल और उसकी होम्योपैथिक दवाइयाँ। तो आइए शुरू करते हैं। हम देखते हैं डार्क सर्कल क्यों होते हैं, उनके कॉमन क्या क्या कॉजेज है, कॉमन क्या क्या कारण है। तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट कारण है नींद की कमी। नींद की कमी ये कॉमन समस्या हो गई है आजकल ड्यू टू सोशल मीडिया एंड अदर थिंग्स। तो नींद की कमी होने से पूरे जो स्किन है वो रिजुवेनेट नहीं होता है, पूरा ब्लड सप्लाई नहीं होता है उसको, और डार्क सर्कल शुरू हो जाते हैं। दूसरा कॉज है मानसिक और शारीरिक तनाव, इसकी वजह से भी डार्क सर्कल बढ़ते जाता है। तीसरा है कुछ हेरिडिटरी टेंडेंसीज रहती है लोगों को कि मेरे माँ को भी था, मेरे पापा को भी था, या मेरे एंसेस्टर में सभी को डार्क सर्कल थे तो मुझे भी हो गया। इससे उम्र बढ़ते जाती है, हमारी स्किन लूज भी होते जाती है और उसका डार्कनेस भी बढ़ते जाता है। तो कभी किसी किसी को प्रीमेच्योर ओल्ड एज हो जाता है और डार्क सर्कल्स तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट, एलर्जीज भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। और लास्ट में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। जो भी आजकल हम खा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल आप पूरा ध्यान रख के डाइट लें, क्योंकि बाहर का खाना ज़्यादा हो गया, प्रिजर्व फूड ज़्यादा हो गया है, तो उसका इफेक्ट तो शरीर पे और चेहरे पे भी आने ही वाला है। तो आइए हम होम्योपैथी दवाइयाँ देखते हैं। कुछ होम्योपैथी से क्या होता है कि अंदर से भी बीमारी जड़ से निकल जाती है, न कि हम ऑइंटमेंट और ऊपर से कुछ लगा के वो डार्क सर्कल को मिटाते हैं। उससे डार्क सर्कल मिटते नहीं हैं, वो टेम्पररीली थोड़े कम दिखते हैं और उसके बाद में वापस वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आइए पहला मेडिसिन देखते हैं, पल्सेटिला। पल्सेटिला बहुत ही बढ़िया दवाई है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट दवाई है होम्योपैथी में डार्क सर्कल्स के लिए। जब ये डार्क सर्कल प्यूबर्टी मतलब एडल्टहुड एज में आता है, उसको प्यूबर्टी बोलते हैं। प्यूबर्टी में आते वक्त जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो एक मेन रीज़न इसका है, प्लस साथ में इमोशनल डिस्टर्बेंस। पल्सेटिला बहुत ही इमोशनल, सेंटिमेंटल और अफेक्शनेट रहती है, और उसको अगर किसी ने प्यार नहीं दिया या उसको किसी ने रफली हैंडल किया तो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है। पल्सेटिला का टैगलाइन है हैंडल मी विथ केयर। वो बस प्यार ही प्यार चाहती है, आप उसको कुछ बोलो ही मत, उसको डांटो ही मत। डांट दे तो गए, वो रोते ही रहेगी दिन भर। और फिर थर्स्टलेस होती है, इसको गरिष्ठ चीज़ें खाना पसंद है, प्लस इसको प्यास नहीं लगती है, इसको गर्मी बहुत होती है, शाम के टाइम इसके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, प्लस चेंजिएबिलिटी ऑफ सिम्टम्स रहते हैं। तो डार्क सर्कल भी कभी आएंगे कभी ठीक हो जाएंगे, कभी आएंगे कभी ठीक हो जाएंगे, ये आते जाते रहते हैं। सो दिस इज पल्सेटिला। अगला मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम में जो डार्क सर्कल होते हैं वो डाइजेस्टिव इश्यूज भी इसके साथ में होते हैं, प्लस स्ट्रेस तो है ही है। पल्सेटिला में इमोशनल स्ट्रेस था और लाइकोपोडियम में एक एस्टेब्लिशमेंट का स्ट्रेस होता है। मतलब उसका जो भी एम्बिशन है, एम्बिशियस, बहुत एम्बिशियस होते हैं लाइकोपोडियम, जो भी एम्बिशन है उसका, उसको डर रहता है हमेशा, मैं कर तो लूँगा ना, मैं कर तो लूँगा ना, मेरे से हो तो जाएगा ना, ये डर हमेशा है। रूट कॉज है ये, फियर ऑफ अनेबल टू रीच हिज डेस्टिनेशन इज द टैगलाइन ऑफ लाइकोपोडियम। फिर ये बहुत डिक्टेटोरियल रहते हैं, दूसरे के ऊपर हावी हो जाते हैं। और इसी में और एक है कि वो जो उनसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले लोग हैं उनसे दब के रहते हैं, और उनसे जो कम स्ट्रेंथ वाले हैं उनके ऊपर डिक्टेटरशिप करते हैं, और अंदर से डरे हुए भी होते हैं। और इनको सभी तरह के डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती है, एसिडिटी, डकार आना, पेट भारी रहना, कॉन्स्टिपेशन,
एंड सो फोर्थ। ये था लाइको। अगला मेडिसिन है सेपिया। सेपिया के जो डार्क सर्कल होते हैं फेस पे, जो नीचे आइस के अंडर में डार्क हो जाता है, साथ में उसको यहाँ पर ब्राउनिश पैचेस भी आ जाती है, और ये सभी उसको मेनोपॉज के वक्त और प्रेगनेंसी के वक्त अगर ये होता है तो सेपिया बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। सेपिया को डांसिंग एमिल्ट्रेशन है, बहुत ज़्यादा काम करते रहता है। तो इसको वॉशर वुमेंस रेमेडी भी बोलते हैं। वॉशर वुमेंस मतलब धोबी घाट, धोबी के जैसा काम, मतलब हमेशा काम करते रहती है। फिर भी इसको अगर दोष देता है तो वो इनडिफरेंट हो जाती है, बोलते हैं कि ठीक है तुम ही कर लो, अब तुम तुम्हारा देख लो, मैं कुछ नहीं करने वाली। एंड शी बिकम्स इनडिफरेंट, और उसको पेट में हमेशा सेंसेशन होता है कि कुछ तो नीचे की तरफ खींच रहा है। तो इस तरह के अगर सिम्टम मिलते हैं तो सेपिया इज द बेस्ट मेडिसिन। अगला मेडिसिन है फेरम मेटालिकम। फेरम मेटालिकम के डार्क सर्कल के साथ में उसको होता है एनीमिया, खून की कमी, आयरन की कमी, और उसकी वजह से वो पेल दिखती है। और अगर एनीमिया के साथ में डार्क सर्कल है तो फेरम मेटालिकम इज़ द बेस्ट मेडिसिन। 200 पावर की अब तक जो दवाइयाँ बताई मैंने, आप 30 पावर की दवाई भी दिन में 2 बार कुछ दिन देके 200 पावर की दवाई हफ्ते में 1 बार दे सकते हो। 200 ज़्यादा रिपीट नहीं करना है। लास्ट मेडिसिन है नेट्रेम्यूर। डार्क सर्कल्स नेट्रेम्यूर के ग्रीप से रिलेटेड रहते हैं, डिहाइड्रेशन से रिलेटेड रहते हैं, दुख से रिलेटेड रहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जीवन में कि उसका शॉक, उनका दुख उनके अंदर बैठ जाता है, किसी को बताते नहीं है, किसी के सामने वो रोएंगे भी नहीं, अंदर की अंदर घुटते रहेंगे। हमेशा पुरानी बातों को, जो दुख भरी बातें हैं, दर्द भरी बातें, उनको याद कर कर के वो सैड रहेंगे, दुखी रहेंगे। हो सकता है आपको बताएंगे भी नहीं वो कि वो सैड है, अपना रोज का काम करते रहेंगे, लेकिन अंदर से वो खुश नहीं होते हैं। तो अगर ये परिस्थिति है तो नेट्रेम्यूर इज द मेडिसिन। तो दोस्तों ये थी होम्योपैथिक मेडिसिन। और भी मेडिसिन है, आप आपके नज़दीक के होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके पूरा केस टेकिंग करके प्रॉपर दवा ले सकते हो। अपने मन से कभी दवाई मत लेना। बाहर से लगाने के लिए आप बर्बेरिस एक्विफोलियम का क्रीम आता है, वो डार्क सर्कल के नीचे लगा सकते हैं, तो उससे थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा आपको। और कभी भी ट्रीटमेंट अंदर से करना है। दवाई का तो हो गया, आप अभी इसको केयर क्या करना है, तो प्रॉपर नींद लीजिए, स्ट्रेस से दूर रहिए, अच्छे से पानी पीजिए, और पूरी तरह बैलेंस फूड लीजिए, मतलब फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लीजिए। थोड़ा नीचे आँखों के नीचे अगर सूजन है तो थोड़ा कोल्ड कॉम्प्रेशन करिए, या फिर गुलाब जल, कॉटन में थोड़ा गुलाब जल डाल के आँखों के ऊपर रखिए उसको, या खीरा आता है उसके बारीक बारीक स्लाइस करके आँखों के ऊपर रखिए। तो आँखों का जो तनाव है, मतलब जो स्किन में तनाव है वहाँ पर, वो कम हो जाएगा और डार्क सर्कल भी थोड़े रिड्यूस हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि आपको ऐसी वीडियो और आगे भी मिलते रहे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करना न भूले, लाइक करना न भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।